नमस्कार दोस्तों। नवसृजित नगर पंचायत ढकवा जिस उद्देश्य के लिए बनी थी उस उद्देश्य से इतना भटक चुकी है कि नगर पंचायत ढकवा स्वयं रुदन करने लगी है और अपने रुदन की वेदना इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रही है। अगर आपके दिल को यह कविता छू जाए तो आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे मित्रों, जरूर करिएगा। जाति ओट में छिपे हुए हैं नोटों के सौदागर, जाति ओट में छिपे हुए हैं नोटों के सौदागर, खुद को मालिक समझ बैठे हैं ये जनता के नौकर साहब, ये जनता के नौकर। बैठ सिंहासन पर देखो अब वो इतराते हैं, बैठ सिंहासन पर देखो अब वो इतराते हैं, करते खुद कुछ नहीं बस गैरों पर दोष लगाते हैं। मेरे मित्रों, गैरों पर दोष लगाते हैं। त्राहि त्राहि कर रही जनता सारी, टपकते छप्पर आलम के। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। यह लाइन कल जो मीडिया बंधुओं द्वारा वीडियो बनाया गया था दलित समाज का, जिस प्रकार से दलित समाज दुख में जी रहा है, जो वीडियो बनाया गया था उसी आधार पर यह कविता बनाया गया। और मुझे शर्म आती है मेरे बंधु, हमारे अध्यक्ष जी उस वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हम दलित समाज से हैं और कुछ चंद मीडिया बिकाऊ होकर बिककर सामंतवादियों के इशारे पर हमारे कुर्सी से जलन रखकर जनता के खिलाफ गलत अफवाह फैला रहे हैं। मेरे मित्रों, आप सोचिए, अगर मीडिया वहां पर पहुंच गई, किसी गरीब असहाय लोगों का आवाज उठा रही है तो मीडिया बिकाऊ है। क्या कह रहे हैं इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। आप कभी क्या कह रहा है? त्राहि त्राहि कर रही जनता सारी, टपकते छप्पर आलम के, चेयरमैन साहब कुर्सी गर्म कर रहे एसी वाले सचिवालय के। मेरे मित्रों, एसी वाले सचिवालय के। भ्रष्टाचार के प्रजनन संवहन में करते ये सहज योगदान, समस्या इनके पास पर नहीं कोई भी निदान। मेरे मित्रों, पर नहीं कोई भी निदान। सुंदर कपड़े महंगी गाड़ी, बातें बड़ी बड़ी बतलाते हैं। सुंदर कपड़े महंगी गाड़ी, बातें बड़ी बड़ी बतलाते हैं, पर हिसाब मांगो कामों का तो ये दलित समाज से आते हैं। मेरे मित्रों, दलित समाज से आते हैं। कहने को है अफसर नगर पंचायत के, कहने को है राजा नगर पंचायत के, पर दिल्ली जितनी दूरी है। मेरे मित्रों, कहने को है बस नगर पंचायत के, पर दिल्ली जितनी दूरी है। अगर इनसे मिलना हुआ तो लखनऊ ही जाना पड़ेगा। वाह, कहने को है अफसर नगर पंचायत के, पर दिल्ली जितनी दूरी है। वार्ड को कर दे स्विट्जरलैंड, पद अधिकारी सुनता नहीं, यही मेरी मजबूरी है। मेरे मित्रों, यही मेरी मजबूरी है। विकास को करता मरणासन, नीतियों को उड़ाता स्वर्णिम कफन। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। हमारे चेयरमैन साहब ऐसे हैं, ये दलित शब्द के आड़ में हर जगह दलित दलित चिल्लाते हैं और अंत में दलित का ही दुख सामने आया। क्योंकि आप अगर क्षेत्र से नहीं जुड़ेंगे, दलित समाज से ही जुड़कर दलित का विकास नहीं करेंगे, तो दलित आपके रोने को नहीं सुनेगा। वो जरूर अपनी रुदन जो उनको तकलीफ है, दुख है, दर्द हो, मीडिया के माध्यम से जिला अधिकारी तक जरूर पहुँचाएंगे, शासी अधिकारी तक जरूर पहुँचाएंगे। क्या कह रहे हैं? विकास को करता मरणासन, नीतियों को उड़ाता स्वर्णिम कफन। विकास को करता मरणासन, नीतियों को उड़ाता स्वर्णिम कफन, जाति को ही सम्मुख रखकर सामाजिक मूल्यों का करता दफन। मेरे मित्रों, सामाजिक मूल्यों का करता दफन। कर्म नहीं है कुछ भी अच्छा, बस जाति का शोर मचाते हैं। कर्म नहीं है कुछ भी अच्छा, बस जाति का शोर मचाते हैं। अधिकारी सम्मुख जाकर भी ये दलित दलित चिल्लाते हैं। मेरे मित्रों, दलित दलित चिल्लाते हैं। चेयरमैन की कुर्सी पर भी ये जातिवाद ले आए हैं। चेयरमैन की कुर्सी पर भी ये जातिवाद ले आए हैं। इनको कितना भी ऊपर कर दो, अपनी औकात ले आए हैं। मेरे मित्रों, अपनी औकात ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ण जाति का अधिकारी। मेरे मित्रों, इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे अध्यक्ष जी जब क्षेत्र में जाते हैं और जनता अपनी मजबूरी और अपने दुख दर्द को व्यक्त करता है तो ये कहते हैं तानाशाही अंदाज में, आपने हमको वोट नहीं दिया है।
मेरे मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कवि होने के नाते मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब तक व्यक्ति चुनाव लड़ता है उनको नेताजी कहा जाता है, लेकिन जब वह चुनाव जीत जाता है तो उनको पद के नाम से बुलाया जाता है, अध्यक्ष जी और चेयरमैन साहब के नाम से बुलाया जाता है। आप सबके लिए है, इसलिए आपको नेताजी नहीं कहा जाता है। इनको ध्यान देना चाहिए। ऐसे शब्दों को अपने मुखार बिंदु से ऐसे गंदे शब्द निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्य है, नगर पंचायत का दुर्भाग्य है और उनको निकालना भी नहीं चाहिए। कहते हैं सवर्ण जाति का अधिकारी, बात इनकी सुनता नहीं। कहते हैं सवर्ण जाति का अधिकारी, बात इनकी सुनता नहीं। पिछड़ों का कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि वो इन्हें चुनता नहीं। बस इतना समझा दो हमको, फिर वोट कहाँ से लाए थे। यहाँ ठकवा की नगर पंचायत चीख चीख कर चिल्ला कर अध्यक्ष जी से पूछ रही है, अध्यक्ष जी जवाब दीजिए, अगर मैंने आपको वोट नहीं दिया तो आप चुनाव कहाँ से जीते, कैसे जीते, क्या आप बाहर से वोट लाए थे। उसी के माध्यम से कभी 2 लाइन और आप तक पहुँचाना चाह रहा है। अगर आप तक पहुँच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इतना समझा दो हमको, फिर वोट कहाँ से लाए थे। क्या चेयरमैन बनने के खातिर जिला पंचायत में जाकर दलित चिल्लाए थे। मेरे मित्रों, दलित चिल्लाए थे। बस इतना समझा दो हमको, फिर वोट कहां से लाए थे। क्या चेयरमैन बनने के खातिर जिला पंचायत में जाकर दलित चिल्लाए थे, दलित चिल्लाए थे। नगर पंचायत अध्यक्ष जी, यह वीडियो यह कभी आपके लिए इसलिए बनाया है, आप तक जरूर पहुंचेगा, कोई ना कोई बंधु आप तक जरूर पहुंचाएगा। इसको ध्यान से सुनिए, अपने कमियों को सुधारिए, क्योंकि आप राजा हैं। अगर आप निरंकुश हो जाएंगे, आप तानाशाह हो जाएंगे, तो ये समय लोकतंत्र का है। आवाज़ बार बार उठेगी, आप मीडिया को बिकाऊ कहेंगे, मीडिया और तेवर में आएगी, हर जगह जाकर आपकी बातों को उठाएगी। कब तक आप बिकाऊ कहेंगे साहब, कब तक आप कहेंगे सामंतवादी विचारधारा के लोग इस नगर पंचायत में हावी हो गए। आप अपने कार्यों के लिए भी ध्यान दीजिए, आप जिसके लिए चुने गए हैं उसको ध्यान दीजिए। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपका अपमान बार बार होगा, क्योंकि वो राजा का जमाना गया। अब लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र ही सब कुछ है, जनता ही सब कुछ है, जनता ही भगवान है, जनता ही पूजनी है। इनके पैरों पे गिरना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, इनके पैरों पर गिरना होगा, तब जनता प्रसन्न होगी। मेरे दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात में बुरा लगा है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।